हेलो गाइस, मेरे चैनल वर्कशॉप क्लासेस में मैं आप सभी प्यारों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं मैथ्स पढ़ाता हूं क्योंकि मुझे मैथ्स पसंद है। तो गाइस, आज हम करेंगे बेसिक्स। जितने भी बेसिक्स होंगे ना यूज एक्सरसाइज 2.2 में, वो सारे सिखाऊंगा, मक्खन की तरह सिखाऊंगा गाइस। तो गाइस, पहले तो हम याद कर लेते हैं। हमने 2.1 में कार्टेशियन प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से समझा, ठीक है। और जो ये 2.2 है, ये रिलेशंस पर बेस्ड है गाइस, और 2.3 फंक्शंस पर बेस्ड है। तो 2.2 में रिलेशन हम सीखेंगे गाइस। तो इस रिलेशन टॉपिक का नाम डाल लेते हैं रिलेशंस। गाइस देखो, रिलेशंस को करने से पहले मैं एक बात बताऊंगा। जब मैंने 2.1 कराई थी, जब बेसिक्स कराए थे, तब मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था सिर्फ रिलेशन का। वहां पर मैंने एक ही चीज बताई थी। क्या बताई थी? कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स। ये बराबर होते हैं 2 की पावर नंबर ऑफ ए क्रॉस बी के। गाइस देखो, ये जो चीज है, ये जब मैंने एक्सरसाइज 2.1 के बेसिक्स बताए थे ना, तब मैंने रिलेशन से रिलेटेड सिर्फ यही चीज बताई थी। तो गाइस, ये मैंने उतार दिया ताकि आपको रिवीजन हो जाए। और जो नए हो तो वो सुन लो कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस होते हैं ना, वो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स के बराबर होते हैं। किसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स? ए क्रॉस बी के। ए क्रॉस बी के जैसे कि मैं आपको बताता हूं। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, ए ले लिया मैंने 2,3, और बी ले लिया मैंने 4,9। ये मैंने खुद ले लिए, ठीक है गाइस। जब इनके मैं ए क्रॉस बी करूंगा, तब आपको पता है किस तरीके से करेंगे। ये तो कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो देखो, ए आगे आ रहा है ना, ए का पहले 4 के साथ, फिर 2 का ही मतलब 9 के साथ, और फिर 3 का 4 के साथ, फिर 3 का ही 9 के साथ। गैस, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने सीख लिया होगा मेरे प्यारों, अच्छी तरीके से जानता हूं मैं। तो गैस देखो, ये तो ए क्रॉस बी आ गया। अब देखो, इस ए क्रॉस बी में अगर मैं पूछूं कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, तो गाइस आपको पता है, आपने सेट चैप्टर में सीखा है टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालने का फॉर्मूला। जैसे गाइस देखो, ए और बी है, इसमें मैं बोलूं इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, तो 2 की पावर यहां पर जितने एलिमेंट्स होते हैं वो रख देते हैं, तो 4, यानी कि 4 सबसेट्स होंगे। ऐसे ही गाइस इसकी निकालेंगे कि 1 2 3 4, यानी कि 2 की पावर 4, तो यानी कि 16, इसके टोटल सबसेट 16 होंगे। तो गैस यहां पर मैंने वही लिखा है कि 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। गैस ये ए क्रॉस बी है ना, इसलिए ए क्रॉस बी में जितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो इसके जितने भी सबसेट्स निकलेंगे ना गैस, टोटल नंबर कितने सबसेट निकलेंगे? अभी निकाले हमने 16, वही रिलेशन भी होंगे, ठीक है गैस। जैसे कि देखो, अभी मैं अगर आपको ये बोलूं कि इसका मैंने ये सबसेट उठा लिया, देखो मैंने ये ले लिया, मैंने कहा देखो भाइयों, ये सबसेट है इसका, ए क्रॉस बी का। मैं उस वक्त ये भी कह दूंगा, हाँ ये रिलेशन भी है, हाँ ये रिलेशन भी है, आप ले सकते हो। और जैसे कि मैंने एक ये ले लिया 2 4 2 9 और 3 4। गैस देखो, ये एक सबसेट है, आप जानते हो ना। और मैं ये भी कह सकता हूं ये एक रिलेशन है, तो मतलब सबसेट रिलेशन इक्वल, ठीक है। तो ये चीज समझ गए आप? समझ गए। अब गाइस देखो, अब मैं ना इस पर क्वेश्चंस किस किस तरीके से आएंगे, बस आपको वो सीखना है अच्छे तरीके से, ध्यान से सीखिए गाइस। देखो गाइस, ये जो ए और बी मैंने लिए ना, इन पर ही मैं कुछ क्वेश्चन बनाता हूँ। जैसे देखो, ये मैंने फिर से लिख लिए, यहाँ पर मैं ऐसे ऐसे कर देता हूँ। अब क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ किस तरीके से आएंगे। तो जैसे 2 और 3 यहाँ पे लिख दिया, और बी गाइस मैंने ले लिया 4 और 9। अब गाइस देखो, मैंने जैसे कि एक रिलेशन बना लिया कि एक्स और वाई सच दैट वाई इज दी स्क्वायर ऑफ x where x belongs to A and y belongs to B। तो गैस देखो, इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना। इसमें देखो क्या दिया है, एक रिलेशन ना हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है। तो ये कह रहा है कि इस रिलेशन को निकालो निकालो। गैस देखो, कहने का मतलब अगर देसी भाषा में कहूं तो इसको क्रॉस किए गए होंगे, जो कि हमने पहले किए, ठीक है। तो इन क्रॉस में से तुम्हें पता है कितने सबसेट आ सकते हैं? 16। तो 16 सबसेट्स में से ना कुछ एक कोई सबसेट के बारे में निकालने के लिए बोल रहा है। सबसेट इक्वल टू रिलेशन, तो हम कह सकते हैं कोई एक रिलेशन का निकालने के लिए कह रहा है ये। तो हम उस जब भी गाइस ऐसे रिलेशन निकालने हो ना, तो आपको ये चीज बना लेनी है, ये चीज सीख लेनी है। ये ऐसे आपको बनाने हैं, इससे आप काफी अच्छी तरीके से निकाल पाओगे इस रिलेशन को। तो गाइस, इस चीज को कहते हैं एरो डायग्राम, विजुअल फॉर्म भी कहते हैं गाइस इसे, एरो डायग्राम, और आप इसे विजुअल फॉर्म भी कह सकते हो। तो गाइस देखो, अब ये जो दो बनाए हैं, यहां पर पहले में डाल दो ए, आपको इसी तरीके से करना है गाइस, और बी डाल दो इसमें। ए के इसमें डाल दो 2 और 3, बी के इसमें डाल दो 4 और 9। डाल दिए?
हाँ, तो गाइस देखो, अब इसमें क्या बोला गया था कि एक्स वाई जो है, वाई इज द स्क्वायर ऑफ एक्स और एक्स बिलोंग्स टू ए। देखो गाइस, ये यहाँ पे पहले ही बोल रहा है एक्स बिलोंग्स टू ए, मतलब ये जो भी है ना, ये सारे एक्स हैं और ये जो है ना, ये सारे वाई हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, वाई इज द स्क्वायर ऑफ एक्स, यानी कि जो भी वाई हैं वो स्क्वायर ऑफ एक्स है, हमें पहचानने हैं। अब देखो, मैं अगर बोलूँ वाई में ये आ रहा है, वाई में ये भी आ रहा है, तो पहले इससे स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा ये किसका स्क्वायर है, 3 का? नहीं, ये 2 का स्क्वायर है। तो अभी हमें इसके जो भी इसमें कहा गया हमें पता चल गया। जब पता चल जाए उसके बाद ना ये लगा दो, ये तीर लगा दो ऐसे कि ये वाला स्क्वायर है इसका। ठीक है, अब 9 पे आएंगे, फिर मैंने 9 का चेक किया, क्या 9 2 का स्क्वायर है? नहीं, फिर मैंने कहा 9 3 का स्क्वायर है। तो जैसे आपको पता चल जाए फिर एक तीर लगा दो, ऐसे करके लगा दिया। हाँ, तो इतना आपने मतलब अभी यहाँ पे कुछ और भी होता, जैसे कि यहाँ पे होता 16 और यहाँ पे होता 4, तो हम वो भी करते कि 16 4 का है तो तीर लगा देते, पर यहाँ पे 2 ही की बात की गई है, तो मतलब इसके अकॉर्डिंग हमारे अब पूरा हो गया, अब कुछ और नहीं हो सकता। ठीक है, तो बस इसी चीज को अब लिख दीजिए ऐसे करके, रिलेशन ऐसे लिखिए, 2 का 4 के साथ, x हमेशा आगे आता है, y हमेशा पीछे आता है, ये आप जानते होंगे, और 3 का 9 के साथ। तो गैस देखो, ये हमारे 2 आ गए रिलेशन, इसी तरीके से करना है। ठीक है गैस, अभी मैं ना गैस एनसीईआरटी का एग्जाम्पल लेकर आपको और अच्छे तरीके से समझा रहा हूं। तो गाइज ये है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल, इसे सॉल्व करते हैं, पक्का आपके दिमाग में घुस जाएगा सब कुछ। तो गाइज यहां पर मैं ना ये कर लेता हूं, पहले तो अंडरलाइन लगा लेता हूं। गैस यहाँ पे कर दिया, ये आपको समझ में आ गया होगा। गैस इसको करने से पहले मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, ठीक है, ये चीज समझ लो। देखो गैस, हमारे इसके रिलेशन ये निकले ना, और ये इसकी बात चल रही थी, तो मैंने क्या कहा था, ये हमेशा सबसेट होंगे। तो गैस देखो, जब हमने इसके सबसेट्स निकाले थे, जब ए क्रॉस बी में बताइए, देखो ए क्रॉस बी का क्या ये सबसेट्स होगा? नहीं। जब ने ए क्रॉस बी निकाला था उसमें ये आता है ना, देखो 2 4 भी आता है और 3 9 भी देखो आ रहा है। तो ये देखो, ये हमेशा सबसेट्स होते हैं गैस, ये आपको बस दिमाग में लेना है, ये बहुत काम आएगा। ठीक है, अब गैस इसे कर देते हैं हम। तो गैस देखो, इसमें ना हमें एक P दिया गया है और एक ये Q दिया गया है, जिसमें अली, भानु, बिनोय, चंद्र, दिव्या रहते हैं। ठीक है, ऐसे ही जैसे ये दिया जाता है ना, वैसे ही दिया गया है, और पूछा जा रहा है कि ये जो चीज है ना, ये ऐसे जैसे यहाँ पे ये दी थी तो यहाँ पे ये दी है। अब यहाँ पे पढ़ते हैं क्या दी है कि R रिलेशन जो है वो ऐसे दिया गया एक्स वाई, ये तो आपको याद कर लेना है कि ये ऐसे लिखते हैं और लास्ट में जाके ये ऐसे लिखते हैं, ये अधिकतर याद कर लो गैस, बाद में यूज होंगे। तो एक्स इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम वाई। तो देखो, मुझे समझ में नहीं आया, मैंने कहा कि मुझे समझ में नहीं आया। अब मैंने कहा मैं क्या करूं, पहले मैं ये बना लेता हूं, ये आपको करना ही है, इससे काफी अच्छे तरीके से आप रिलेशन को निकाल पाओगे। तो ऐसे इसको बना लेता हूं पहले मैं। हाँ ठीक है, मैंने बना लिया। फिर मैं इनकी नेमिंग भी कर देता हूं कि पी ये है, क्यू ये है। ठीक है, और देखो ये जो एक्स होंगे, आपको पता है ये एक्स वाले होंगे और ये वाई वाले होंगे। ठीक है गाइस, अब देखो, अब इसमें मैं ना फिल कर देता हूं, ये ए लिख दिया मैंने, ये लिख दिया बी, ये मैंने लिख दिया सी। ठीक है, यहां पर भी मैंने लिख देता हूं अली, भानु, बिनोय, चंद्र, दिव्या। तो गाइस ये मैंने नेमिंग कर दी। अब मैं इसे पढ़ता हूं, एक्स इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम वाई, मतलब वाई देखो, ये वाई बोल रहा है कि जो वाई मतलब ये वाले, इनमें तो किसी भी जो नेम में जो एक्स है, एक्स क्या है, एक्स ये है, वो फर्स्ट लेटर है। तो गाइस देखो, जैसे अली है, अली का ए है, ये वाई में आ रहा है ना, तो बोल रहा है कि नेम ऑफ वाई में जो आ रहे हैं, तो अली का जो ए है वो किसके साथ मिल रहा है, एक्स में। तो देखो, जो ये एक्स है वो अली के साथ मिल रहा है, तो जिसके साथ मिल रहा है उसका तीर लगा दीजिए। ठीक है, ये गाइस आपको करना है। अब देखिए बी देखो, आप इसके लेटर से मिल रहा है और बी इसके लेटर से भी मिल रहा है। देखो, इस बोला गया है ना, एक्स इज द फर्स्ट लेटर, जो भी एक्स हैं, एक्स क्या है, ए बी सी, ये जो एक्स हैं इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम वाई, इनमें जो भी नेम है उनके फर्स्ट लेटर है। तो वही मैं देख रहा हूँ कितने कितने के हैं। अब देखो, बी इसमें भी, इसका भी फर्स्ट लेटर नहीं है, बी इसका भी फर्स्ट लेटर नहीं है, तो इसका भी हटा दिया मैंने। अब सी का देखता हूँ, मैंने कहा सी किसका है, सी सिर्फ चंद्रा में आ रहा है, तो इस पे तीर लगा दिया मैंने, और सी इस पे भी नहीं आ रहा। तो गाइस देखो, अभी और यहाँ पे नाम होते और ये भी कुछ और होते तो हम और भी तीर लगाते, पर और है नहीं, तो मतलब ये जो बोल रहा है ना, ये बस इतने ही निकलेंगे। ठीक है, इतने निकलेंगे। अब आपको क्या करना है, अब आपको लिख देना है बस कि रिलेशन हमारा निकला, ब्रैकेट लगा दीजिए, ऐसे लिख दीजिए कि ए का अली के साथ निकला है और बी का भानु के साथ और बी का बिन्नो के साथ और सी का चंद्रा के साथ। ये आपको लिख देना है ऐसे करके। तो ये गैस देखो, इस तरीके से सॉल्व करना है। अब मैं आशा करता हूं आप इसे समझ पा रहे होंगे गैस। इसमें एक और चीज होती है, ये समझ लीजिए, ये आप ये ना ये इस तरीके से आएंगे लिखकर कि ये रिलेशन हो रहा है सच दैट ए टू बी। आप उस वक्त ये समझ नहीं पाओगे कि इसका मतलब क्या है। ये इंग्लिश में भी लिखकर आ सकता है कि रिलेशन
फ्रॉम ए टू बी, और कभी कभार सेट की फॉर्म में भी लिख कर सकता है। तो गाइज इसका मतलब होता है रिलेशन ए से बी की ओर किया जा रहा है। जैसे देखो ये ए से बी की ओर नहीं किया जा रहा है, देखो ये ए है, ये वाला ए है, ए से बी की ओर किया जा रहा है। अब यहाँ पे पी है, क्यू है, तो आप यहाँ पे पी डाल दीजिए कि रिलेशन सच दैट पी से क्यू की ओर किया जा रहा है। देखो पी से क्यू की ओर नहीं किया जा रहा, समझ रहे हो ना। हाँ तो गाइज इसका मतलब ये होता है जब यहाँ पे अगर ऐसा होता कुछ, यहाँ पे क्यू होता और यहाँ पे पी होता, तो रिलेशन क्यू से पी की ओर किया जा रहा है। ये गाइज इस वर्ड की फीलिंग है, ठीक है, इनको आपको दिमाग में रखना है गाइज। तो देखो अब इतना मैंने सिखा दिया, अब इसके बाद एक और चीज देख लो गाइज, इसमें ये पूछी जा सकती है कि डोमेन क्या होते हैं, डोमेन क्या होते हैं और रेंज क्या होते हैं, बहुत गाइज मेन है, और कोडोमेन क्या होते हैं, ध्यान से समझिए। तो देखो गाइज डोमेन वो होते हैं जिनसे तीर निकला है, और रेंज वो होता है जिन पर तीर लगा है। यानी कि देखो ए बी सी, अगर जैसे कि यहाँ पे मान लो बस कि अगर ऐसे आर होता, अब आर में आर किसी के साथ मिल रहा है, नहीं मिल रहा, किसी के लेटर में आ रहा है आर, नहीं आ रहा, तो मैं आर का तीर ही नहीं निकालता ना। तो देखो तीर बस इनके निकले ना, तो बस ये डोमेन हो जाते, ए बी सी, आर नहीं होता, ठीक है गाइस। तो अभी तो गाइस जैसे मैंने माना था, तो अभी से मैं क्रॉस कर देता हूं, बस आपको समझाने के लिए माना था। डोमेन वो होते हैं जिनसे तीर निकले हैं, रेंज क्या होता है जिन पे तीर लगे हैं। जैसे देखो गाइस यहाँ पे अली भानु बिनोय चंद्रा पे लगे हैं, दिव्या पे नहीं लगे हैं मेरे प्यारों। तो देखो जिन पे तीर लगे हैं वो सारे लिख दो, मतलब यहाँ पे अली भानु, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, बिनोय और सी चंद्र, ठीक है। और कोडोमेन क्या होते हैं, कोडोमेन वो होते हैं जो रेंज होते हैं, रेंज प्लस रेंज के रेंज के इलाके में जो बचे हुए पार्ट है। सुन लो फिर से, कोडोमेन वो होते हैं रेंज प्लस रेंज के बचे हुए इलाके, जो इलाका है ना उसमें बचे हुए, यानी कि रेंज देखो अली भानु बिनोय चंद्रा हो गया रेंज, अब प्लस उसके इलाके में बचा हुआ क्या बचा है, दिव्या। तो समझ गए, तो इसमें पूरा आएगा, ये वाला सेट पूरा आएगा। तो क्यों लिख देता हूं पूरा में, समझ गए, रेंज प्लस रेंज के बचा हुआ इलाका जो है ना उसमें बचे हुए सारे, वो सारे कोडोमेन होते हैं। ये गाइस बहुत महत्वपूर्ण है, प्लीज ध्यान से कर लीजिए मेरे प्यारों। तो देखो गाइस अभी मैं एग्जांपल करूंगा 7 और एग्जांपल करूंगा 8, वादा करता हूं बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा मेरे प्यारों। अब करते हैं एग्जांपल 7, और गाइस ये ऐसे समझ के चलिए आप कि मैं अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एग्जांपल 7 कर रहा हूं, और पक्का अगर आप ध्यान से दोगे ना तो आपका बेसिक पूरा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। मैं इस बात पे जोर क्यों दे रहा हूं गाइस, क्योंकि गाइस जब आप 2.2 एक्सरसाइज करोगे ना तब आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें आपको लगेगा यार ये क्या है। तो इसीलिए मेरे प्यारों बस अच्छे से समझिए, ठीक है। तो एग्जांपल 7 में मेरे प्यारों क्या कहा गया है कि देखो एक ए सेट दिया गया है, ये ए सेट दिया गया है, डिफाइन आर रिलेशन आर, एक रिलेशन डिफाइन करनी है, ठीक है, फ्रॉम ए टू ए। गाइस इसका मतलब वही है जो मैंने आपको बताया था कि वो ये कुछ होता नहीं है कि रिलेशन कीजिए सच दैट ए से ए की ओर, ठीक है। तो इस चीज का मतलब है ना कि रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए, इसका ये मतलब होता है। और इसका मैंने आपको बता दिया था, यानी कि कुछ ऐसा होगा वो एरो, जब वो एक हम सैक बनाएंगे वो गोला सा उसमें ए से ए की ओर रिलेशन, ठीक है, उसका मतलब ये होता है। अब भी समझ में आ जाएगा, अभी ध्यान दीजिए यहाँ पर। तो अभी देखो बाय आर, और ये देखो हमें कुछ सेट बिल्डर फॉर्म दी गई है जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। इसके फर्स्ट पार्ट में बोला गया डिपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग एन एरो डायग्राम। ये जो रिलेशन दी गई है ना इसको ना डिपिक्ट कीजिए एरो डायग्राम से। तो गाइस चलो करते हैं इसका। गाइस जब हम एरो डायग्राम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल एरो डायग्राम बनाने से पहले एक चीज लिख लीजिए। देखो गाइस जो हमें दिया गया है वो लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब क्योंकि ए से ए की और ही रिलेशन बनाना है तो एक और ए मान लीजिए, जैसे हमने बेसिक्स में किया था गाइस वैसे ही करना है आपको। 4 5 6 तो 2 ए हैं, अब एक ए इधर बना लीजिए, ये छोटा बन गया, एक ए ये है एक ए ये है। अब गाइस मैं कह रहा था ना इसको, देखो अब इसे फील कीजिए, रिलेशन ए से ए की ओर, रिलेशन ए से ए की ओर, सही तो है। इसका मतलब बस इतना ही होता है, इतना ध्यान मत दीजिए। अब देखो गाइस इनको यहाँ पे लिख दो राउट डाउन, 1 2 3 4 5 6 इधर लिख दिया, और इधर 1 2 3 4 5 6 तो राइट डाउन कर दिया मैंने, तो यहाँ पर कर दिया, ठीक है। अब गाइस देखो अब यहाँ पे इसको पढ़ो क्योंकि हमें इसको तो सॉल्व करना है, और यहाँ पे बोला है कि एक इस रिलेशन को एरो डायग्राम से सॉल्व कीजिए, एरो डायग्राम डिपिक्ट करना है हमें। इसका कहने का मतलब पता है गाइस क्या है, ये हमें वो समझता है, ये सोच रहा है कि जो लोग है ना करने वाले ये डायरेक्ट इसकी सेट बिल्डर फॉर्म लिख देंगे, पर हम लोग क्या करते हैं, मैंने आपको किस तरीके से समझाया, पहले इसको सेक में भरो, मतलब ये बोरे जो है ना, बोरे जैसे जो भी है ये इनमें भरो, ठीक है, फिर तीर लगाओ, फिर जाके उनकी सेट बिल्डर फॉर्म लिखो, सॉरी वो रोस्टर फॉर्म लिखो, ठीक है। तो ये अब ये कह रहा है कि ये एरो डायग्राम डिपिक्ट करो, वो तो हम करेंगे क्योंकि हमने इसी तरीके से सीखा है। तो गाइस देखो अभी आप इस पर ध्यान दो, देखो ए दिया है और दूसरा ए दिया गया है, और अब इसमें वो क्या बोल रहा है कि x और y, आप जानते हो x ये होगा और y ये होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिया गया, y इज इक्वल्स टू x प्लस 1, ये रिलेशन दिया गया, इसको ना सॉल्व कर करके हमें करना है। देखो देखो x अगर मैं 1 मानूं,
मैं कहूँगा वन वन अगर मैं लेता हूँ, वन से तीर चलाता हूँ तो किस पर लगेगा, किस वाई पर लगेगा, तो वो सॉल्व करके पता चलेगा वन। तो ये आ जाता है 2 गाइस। तो वाई 2 मतलब वन से तीर चलाया तो 2 पर लगा, तो 2 पर लगा दिए तीर। ठीक है, ये तो फर्स्ट हो गया। ऐसे मैंने दूसरा किया, मैंने कहा अब क्या करूँ, मैंने कहा अब मैं टू लेता हूँ, तो 2 देखता हूँ किस पर तीर मारेगा। तो देखो वाई का 3 पार्ट पे तीर मारा। ठीक है, तो गैस ऐसे ही मैंने थोड़ा नोटिस किया। अब देखो हर चीज़ तो सॉल्व करके की नहीं जाएगी। अब देखो जब 3 करोगे आप तो 4 आएगा, तो 3 4 को मारेगा तीर, ऐसे 4 5 को मारेगा तीर। एक वक्त आएगा जब 5 यहाँ पे डालेंगे हम, 5 + 1 मतलब वो 5 6 को मारेगा तीर। और एक वक्त आएगा जब हम 6 डालेंगे तो 6 + 7 हो जाएगा वो गाइस। तो यहाँ पे 7 आपको कहीं दिख रहा है, तो मतलब ये तीर ही नहीं मार पाएगा, कहेगा मेरा शिकार ही नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अगर 7 होता तो मार देता, पर नहीं है। तो मतलब इसकी जो ये कंडीशन थी ना, वो यहाँ तक ही वैलिड होती है, बस इतने तीर लग पाएंगे इसके हिसाब से। अगर कुछ ज़्यादा दिए जाते तो हम और लगाते, और फिर मतलब अभी इतने दिए हैं तो इतने ही तीर लग पाएंगे, इतनी खत्म, बस खत्म। अब ये तो यही करता है कि डिपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग एन एरो डायग्राम। ठीक है, तो एरो डायग्राम बना लिया। अब क्या करते हैं आपको पता है ना, सेट इस रिलेशन को सेट वो उसमें रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। तो देखो लिखिएगा। अब देखो क्या क्या आया, जब आपने 1 से तीर चलाया तो 2 पे लगा तो 2 लिखेंगे आप, क्योंकि ये एक्स होता है और ये वाई होता है। देखो एक्स 1 था तो हम एक्स हमेशा आगे आता है ना, तो 1 से तीर 2 पर लगा तो 1 आगे आएगा, क्योंकि एक्स का पार्ट है, एक्स सारे आगे होते हैं ना। तो 2 से तीर चला तो 3 पर लगा। ठीक है, 3 से तीर चला तो 4 पर लगा, 4 से तीर चला तो 5 पर लगा, 5 से तीर चला तो 6 पर लगा, और 6 से तीर चला तो लगा ही नहीं, तो कोमा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब इतना हो गया। तो गाइस देखो एरो डायग्राम से हमने ये कर लिया रिलेशन। पर गाइस कुछ कुछ लोग स्मार्ट होते हैं, वो ना इसको बनाते ही नहीं है, वो अपने दिमाग में ही सोच लेते हैं, ये सॉल्व कर लेते हैं, फिर दिमाग में सीधे लिखते हैं ये गाइस। और ये आप कब सीख पाओगे, जब आप इनकी प्रैक्टिस करोगे। वो एक्सरसाइज में आप भी एक्सपर्ट हो जाओगे पक्का। विदाउट यूजिंग दिस यू विल बी एबल टू फाइंड दिस। ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन कहता है कि डिपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग दिस। ठीक है, ये क्वेश्चन ये कहता है कि इसको यूज करके करो। यानी कि ये क्वेश्चन जानता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं डायरेक्ट जो सीधे कर देते हैं ऐसे। ठीक है, अब समझ हो गया आप, समझ गया मैं, समझ गए हो गया आप। तो गाइस देखो ये हो गया, इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, सेकंड पार्ट में बोल रहा है कि राइट डाउन द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ दिस रिलेशन हमने जो फाइंड की है। तो गाइस देखो मैंने आपको जब बेसिक अभी जस्ट कराए थे तो आपको कोडोमेन और डोमेन रेंज बताया था। ठीक है, तो देखो डोमेन क्या था, लिखते हैं। डोमेन मैंने आपको क्या बताया था, जिससे तीर निकलते हैं। तो तीर किससे निकले, देखो जिससे भी निकले हैं लिख दो, यहाँ पे लिख दो। 1 से निकला है, 2 से निकला है, 3 से निकला है, 4 से निकला है, 5 से निकला है। क्या 6 से निकला है, नहीं निकला, तो कोमा लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे कर दो। ठीक है, तो डोमेन जिससे तीर निकले। ठीक है, अब क्या है, कोडोमेन। तो गैस कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन होता है रेंज प्लस रेंज के इलाके में जो बचे हुए हैं। ठीक है, तो रेंज मतलब क्या होता है, रेंज होता है जिस पर तीर लगे, यानी कि क्या होंगे, मैं लिख देता हूं, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे। और रेंज के बचे हुए इलाके में कौन से हैं, देखो तीर इन पे लग गए, देखो ये बचा, इसको तीर नहीं लगा, तो ये भी, तो कोडोमेन तो इतने हो गए। ठीक है गाइस, अब क्या है, अब रेंज फाइंड करनी है। तो रेंज क्या बताया था, जिसको तीर लगा है, तो यानी कि 2 को लगा है, 3 को लगा है, 4 को लगा है, 5 को लगा है, 6 को लगा है। ठीक है गाइस, देखो मैं एक बात बताना चाहूंगा। अभी तो आप एरो डायग्राम को देखकर सोच रहे हो कि तीर लगा किसको है वो रेंज होगा, तीर जहां से निकला है वो डोमेन होगा। ठीक है, सोचो गाइस अभी तो ये छोटे आ रहे, जब बड़े आएंगे ना तो गाइस आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एक्सरसाइज कर, तब आप ना खुद एबल होगे, सीधे ना ये निकालोगे ऐसा कुछ, और इनसे ही सीधे डोमेन निकालोगे। देखो कैसे निकाला जा सकता है, सोचो गाइस मैं आपको करता हूँ। देखो गाइस आपको बताया जो एक्स वाले पार्ट होते हैं, जो ये आगे वाले, इनसे तीर निकला होगा, है ना पक्का। तो आप सीधे 1 2 ये 3 4 5 लिख दोगे, देखो वही निकलेगा हमारा 1 2 3 4 5। ऐसे आप कहोगे ये जो है ये वाई में जिनको तीर लगा है, तब आप कहोगे कि 2 खाएंगे, ये 2 3 4 और 5 और 6 इनको तीर लगा है। ठीक है गाइस, और फिर आप कोडोमेन कैसे पहचानोगे, कोडोमेन आप थोड़ा और दिमाग लगाना पड़ेगा कोडोमेन के लिए। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से आप एबल होगे, जानता हूं मैं। अब गाइस देखो ये हो जाता है खत्म। अब करेंगे एग्जांपल 8। तो मेरे प्यारों एग्जाम्पल 8 में क्या कहा गया है, मेरे प्यारों एक बात बता देता हूं, मैंने अभी कहा था ना बेसिक्स को अच्छे से कवर करना, आप थोड़े से ना हार्ड आ जाएंगे। तो देखो गाइस इसमें देखो क्या पूछा गया है, द फिगर 2.6 शोज अ रिलेशन। ये फिगर है गाइस, ये मैंने आपके लिए बनाया है। ठीक है, बिटवीन द सेट्स पी एंड क्यू, ये पी एंड क्यू के बीच में रिलेशन शो कर रहा है। ठीक है,
राइट दिस रिलेशन फर्स्ट सेट बिल्डर फॉर्म में लिखनी है, सेकंड इन रोस्टर फॉर्म, व्हाट इज इट्स डोमेन एंड रेंज। देखो गाइस हम डोमेन और रेंज सबसे लास्ट में बताएंगे, ठीक है। पहले हम करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। तो गाइस देखो पहले सेट बिल्डर फॉर्म करेंगे, तो सेट बिल्डर फॉर्म गाइस कैसे बना सकते हैं। पहले तो हमें क्या होता था कि दी जाती थी, है ना मेरे प्यारों, पहले दी जाती थी, अब बनानी है तो मुश्किल क्या है, इसमें तीर पहले से लगे हुए हैं। ऐसा सोचो, ऐसा दिमाग में सोचो कि सेट बिल्डर फॉर्म होगी, उसको मैंने पढ़ा होगा, फिर जाके मैंने ये बनाया। ये तो हम कर रहे हैं, सेट बिल्डर पहले दी जाती थी, उसको पढ़ के मैं ये बनाता था। तो ये दी है तो इससे सेट बिल्डर फॉर्म नहीं बना पाओगे, इसको एनालाइज कर हाँ बना लेंगे, उल्टा करना है बस। तो गाइस देखो मैंने सोचा मैं इसे किस तरीके से ले सकता हूं, मैंने लिखा, मैंने कहा एक इतने तो पॉइंट सेम ही होते हैं, इतने सेम होते हैं, ठीक है। फिर मैंने कहा देखो ये x है, ये x है और ये y है। मैंने एनालाइज किया, देखो 9 का तीर लगाया 3 पर और 9 का तीर लगाया -3 पर, 3 पर लगाया और -3 पर, ठीक है। फिर मैंने कहा 4 का तीर लगाया 2 पर और 4 का तीर लगाया -2 पर, 2 पर और और फिर इतना देखकर मेरे दिमाग में चमक गया सीधे, अच्छा ये तो वो है अगर इसका स्क्वायर करेंगे तब भी 9 बनता है, इसका स्क्वायर करेंगे तब भी 9 बनता है, इस माइनस का भी करोगे तो -3 × -3 9 तो होता है, 2 का स्क्वायर करोगे तब भी 4 होगा, -2 का स्क्वायर करोगे तब भी 4 होगा। मेरे दिमाग में आ गया कि हाँ मुझे ये रिलेशन दिखाई दे रहा है, तो यानी कि किसी तरीके से इस रिलेशन को इंग्लिश में यहाँ पर लिख दूं, मेरा काम हो जाएगा। तो मैंने कहा ये क्या बन रहा है, मैंने सोचा मैं ऐसे इस तरीके से लिखता हूँ कि x वाले पार्ट मतलब जो x में आ रहे हैं, x क्या है ये x वाले पार्ट जो हैं, इस चीज को मैं ऐसे फील कर रहा हूँ, सिर्फ इस वर्ड को कि x वाले पार्ट जो हैं इज दी स्क्वायर ऑफ y वाले पार्ट, स्क्वायर ऑफ y, ठीक है, इतना मैंने लिख दिया। फिर मैंने कहा कि x बिलोंग्स टू p, ये सब में लिखते हैं गाइस अधिकतर, और y बिलोंग्स टू q, ठीक है। अब देखो मैंने लिख दिया, अब आपको चेक करना है ये सही है गलत है, तो आप एक बार इसको ना जरा चेक करके देखो। अगर मैंने x 9 लिया तो देखो वो इसमें मैंने लाइन में क्या लिखा है, x द स्क्वायर ऑफ y, तो देखो y में देखो 3 का और -3 का है, हाँ सही है, y में किस y में कुछ नंबर है जिनका x स्क्वायर है, इस लाइन को सेटिस्फाइड कर रहा हूं मैं। अब मैंने कहा अब दूसरा लिखता हूँ 4, मैंने कहा 4 भी तो x है तो ये भी किसी का स्क्वायर होगा y में, तो देखो 2 का है -2 का, तो ये लाइन सेटिस्फाइड हो रही है। मैंने कहा 25, हाँ 5 का और -5 का, मैंने कहा हाँ, तो मैंने ये लाइन सही लिखी है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। तो ये तो गाइस हो जाता है सेट बिल्डर फॉर्म। अब क्या, अब तो चिंता ही नहीं है, अब तो ये वाली क्वेश्चन बन गया, सोचो सेट बिल्डर मुझे फॉर्म दी गई है, मैंने तीर भी बना लिए, अब मुझे क्या रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो ये तो गाइस इजी है ना। हाँ तो गाइस देखो रोस्टर फॉर्म में लिख लो, रिलेशन लिखो, और गाइस यहाँ पर भी आप रिलेशन लिख सकते हो, ये रिलेशन आपने की थी ना। तो गाइस देखो आप कैसे लिखोगे, सबसे पहले आपको पता है x आता है फिर y आता है, और x क्या चल रहे हैं, x ये वाले चल रहे हैं, y ये वाले चल रहे हैं, ठीक है। अब देखो आप 9 लिखोगे पहले, ठीक है गाइस, और फिर 9 के किसके साथ चल रहा है, देखो एक 3 के साथ चल रहा है रिलेशन, और एक 9 का -3 के साथ चल रहा है, ऐसे लिखोगे तो ये 2 हो जाएंगे। एक अब 4 का देखोगे, 4 का 2 के साथ हो रहा है और एक 4 का -2 के साथ हो रहा है। अब 25 का, 25 का 5 के साथ हो रहा है और एक 25 का -5 के साथ रिलेशन हो रहा है। तो इतने ही हो पा रहे हैं बस, और ज्यादा नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो गाइस इस तरीके से आपको रोस्टर फॉर्म करनी है। अब करते हैं व्हाट इज इट्स डोमेन एंड रेंज। डोमेन एंड रेंज देखो आप गाइस इधर से दिख कर बता सकते हो, ठीक है। आपको मैंने क्या बताया था, डोमेन एंड रेंज आपको जब तीर बनाओगे तभी आपको पता चल पाएगा। आप इनसे भी डोमेन रेंज 2 मिनट में निकाल सकते हो, अगर ये नहीं बनाओ तो आप इनसे भी निकाल सकते हो, पर क्योंकि यहाँ पे ये गिफ्ट में दिया है तो कर लेते हैं इससे। देखो तीर कहां से निकला है, 9 से निकला है, 4 से निकला है, 25 से निकला है, तो ये डोमेन हो जाएंगे। डोमेन क्या होते हैं, जहां से तीर निकलता है, तो 9, 4 और 25, ठीक है। और कोडोमेन क्या हो जाएंगे गाइस, कोडोमेन वो हो जाएंगे रेंज प्लस रेंज के इलाके में बचे हुए। तो रेंज कहां पर है, तीर किस किस पर लगा, पहले वो लिख दो। देखो 5 पर लगा, 3 पर लगा, 2 पर लगा, -2 पर लगा, -3 पर लगा, -5 पर लगा। अब मैंने कहा चलो ये तो तीर लगा तो ये रेंज हो गया, प्लस प्लस रेंज के इलाके में बचे हुए, तो कौन से बचे हुए, देखो तीर सब इन सबको लग गया, देखो 1 बचा, दिख रहा है ना आपको, तो वो 1, तो ये कोडोमेन हो गए। अब मैं लिखूंगा रेंज, तो ऐसे रेंज क्या होता है, जिनको तीर लगा है, यानी कि 5, 3, 2, -2 और -3 और -5, तो ये सारे रेंज हो जाएंगे गाइस। तो गाइस देखो इस तरीके से ये तो मैंने कंप्लीट कर दिया। इस तरीके से गाइस आपको फील लेना है इसका फील जब लोगे ना तब आपको मजा ही मजा आ जाएगा गाइस कि रिलेशन क्या होता है। रिलेशन हमेशा सबसेट होता है गाइस, ये याद कर लीजिए। अभी मैं थोड़ा सा फील देना चाहूंगा गाइस। देखो ये जो पी क्यू है ना, अब इनका क्रॉस निकालोगे ना, पी क्रॉस क्यू जब निकालोगे, पी क्रॉस क्यू निकालोगे तो आपको पता है कितने सारे निकलेंगे। पहले आप 9 का 5 के साथ करोगे, 9 का 3 के साथ करोगे, 9 का 2 के साथ करोगे, 9 का ऐसा करोगे, फिर 4 का, कितने सारे करेंगे। अब वो कैसे पता चलेगा कितने सारे करेंगे, देखो 3 इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 7 3 21, मतलब 21 यहां पर एलिमेंट आएंगे जो भी करोगे, ठीक है। फिर वो 21, फिर उसके पी क्रॉस क्यू के सबसेट्स कितने होंगे,
टू की पावर 21, फिर सोचो टू की पावर 21 कितना बड़ा होता है। तो सोचो उसमें से वो जितने भी रिलेशंस बनेंगे, रिलेशन इक्वल टू सबसेट्स ना, ये सबसेट है रिलेशन के, तो वो जितने भी रिलेशंस बनेंगे उसमें से कुछ खास रिलेशन की इसने बात कर ली है। ऐसे ये क्वेश्चन पता है इसी चीज पर क्वेश्चन कुछ अलग भी बना सकता था, ठीक है, कुछ अलग भी बना सकता था, तो हम उसके भी रिलेशन निकालते। ओवरऑल मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो रिलेशन के रिलेटेड होते हैं, ये कुछ विशेष बनाए जाते हैं, कुछ सबसेट को छांट लिया जाता है और उसको फाइंड करने के लिए बोला जाता है, ठीक है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो गाइस यहाँ पर ये हो जाता है खत्म मेरे प्यारे। अब करेंगे हम एक्सरसाइज और ये हो जाता है खत्म। आशा करता हूँ आपने यहाँ से अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे टू टीच, सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर। प्लीज़ ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। रुको गाइस, प्लीज़ कमेंट कर दिया करो ताकि मुझे आपकी प्रॉब्लम पता चल पाए मेरे प्यारों, मैं उस पर वर्क कर पाऊँ। तो चलिए मिलते मिलते मिलते